आज गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे आपका पेपर फर्स्ट अमूर्त बीजगणित। ठीक है, आज अपना 5वां लेक्चर है। इसके अंतर्गत हम आगे और ग्रुप के एग्जाम्पल करेंगे। एक एग्जाम्पल आपको दिया था करने के लिए, उम्मीद है आपने किया होगा। ठीक है, अब इसके आगे का एग्जाम्पल है, उसको आप देखिए जैसे क्या इसमें दिया गया है, क्या इसमें प्रूव करना है। कंडीशन आपकी वही है, जो दिया गया वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्या है देखिए क्वेश्चन, इसको पढ़िए आप। ठीक है, यदि Q क्या है, एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। Q क्या है, एक परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब आपको इतना पता रहना चाहिए कि परिमेय संख्या का समुच्चय होता है तो उसमें किस प्रकार की संख्या होगी। आपको बताया गया NWZQR P बाई Q में होगी, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। क्या कह रहा है कि इसके कोई दो सदस्य हैं, इसका मतलब इसके कोई दो अवयव A व B कौन सी संक्रिया द्वारा, डॉट संक्रिया द्वारा इस प्रकार संबंधित है कि A डॉट B बराबर A प्लस B माइनस AB, A प्लस B माइनस AB। तो देखिए आपको प्रूफ क्या करना है कि Q है वो एक क्या है, क्रम विनिमय गुरुप। समुच्चय क्या है यहाँ पे Q, संक्रिया क्या है डॉट। आपको दिखाना क्या है कि Q डॉट है वो एक क्रम विनिमय ग्रुप है। तो कितनी कंडीशन दिखानी होंगी, 5 कंडीशन। कितनी कंडीशन, 5। कौन कौन सी, पहले समवर्तता या द्वितीय संक्रिया, दूसरी साचलीयता, तीसरी तत्समकता, चौथी प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, और लास्ट के ना क्रम विनिमयता। ये 5 कंडीशन दिखानी है और इसका यूज करना आपको A डॉट B बराबर A प्लस B माइनस A, जहां A और B दोनों ही Q के अवयव हैं। A और B किसके अवयव हैं, Q के अवयव हैं। ठीक है इतना। अब देखिए इसको स्टार्ट करें। अच्छा, इससे पहले आपको इसे समझना होगा कि इसमें आपको ये एक्स्ट्रा दिया गया जो अब तक किया है, A डॉट B बराबर A प्लस B माइनस A। ये एक आप समीकरण समझ सकते हो जो आपको दी गई है। इसका यूज आप कहाँ पे करोगे, अच्छा कैसे करोगे वो देखिए। ये देखो, ये कोई दो अवयव के लिए मान दिया गया है A डॉट B। अब मान लो यहाँ पे ये दो अवयव A B है, अपने पास मान लो और कोई अवयव दो C और D, तो यहाँ से ना C डॉट है ना D का मान क्या हो जाएगा, C प्लस D माइनस C इंटू D। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका जो चेंज करना है, परिवर्तन करना है वो आना चाहिए। बस इतना होना चाहिए कि जो आप अवयव ले रहे हो Q के अवयव होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए अपन अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये आपको दिया गया है A डॉट B बराबर A प्लस B माइनस AB। समीकरण एक दे दिया जहां पे फोर ऑल A और B किसके अवयव हैं, Q के अवयव हैं। A और B किसके अवयव हैं, Q के अवयव हैं। ठीक है इतना। समवर्तता, समवर्तता में यानी द्वितीय संक्रिया, तो आपको इसमें आज कितने अवयव लेने हैं, 2 अवयव लेने हैं। ठीक है, A और B दिए गए, इनको भी ले सकते हो, इनके अलावा B और C भी ले सकते हो, C और D भी, X और Y भी, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 अवयव ले लिए, कोई X और Y, किसमें, Q में। तो इसका मतलब X यहाँ पे संक्रिया कौन सी है, डॉट, तो X डॉट आज Y का मान भी होना चाहिए किसमें, Q में होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो डॉट संक्रिया वो एक द्वितीय संक्रिया है, या डॉट संक्रिया है वो समुच्चय Q में समवर्त गुणधर्म का पालन करेगी। ओके, तो यहां से x डॉट आज y इसका मान अपने को निकालना है। ठीक है, तो जो x डॉट y इसका मान आएगा कहां से, इसका मान आएगा समीकरण 1 से। बस यहाँ पे केवल ये कंडीशन चेंज है, तो समीकरण 1 से इसका मान कितना हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई।
अब आपको ये देखना है कि x और y जब है q के अवयव है तो क्या x प्लस वाई माइनस एक्स वाई ये पूरा अवयव q में होगा। इसके लिए देखो आपको अलग से आज रफ वर्क करना होगा। कैसे, जो x और y है इनकी जगह आपको कोई एक संख्या ले लेनी, कोई मान ले लेना है, ठीक है, इसमें q में। जैसे 1/2 आज 2 ले लीजिए, 2/3 ले लीजिए, 1/2 2/3, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 2/3 माइनस 1/2 इंटू 2/3। इसको हल कीजिए और कोई ना कोई मान आ जाएगा, वो रहेगा किसमें क्यू में। तो ये समझने की बातें हैं केवल कि यहाँ पे अगर आप कोई दो मान लेते हो और वो इसमें अप्लाई करते हो तो जो अंत में हल करोगे तो वो भी एक आएगी, भिन्न आएगी, कोई ना कोई P/Q के रूप में, और उसके लिए क्या हो जाएगा क्यू में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, देख लीजिए जैसे ये देख सकते हो आप 1/2 और 2/3 के लिए यहाँ से समीकरण एक से ये हो जाएगा। इसको आप हल करते हो पूरे को 5/6 आएगा और 5/6 है वो क्यू में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, तो ये केवल समझने की बात है। आप यहाँ से बोलोगे ये जो वर्क है ये आप यहाँ पे नहीं लिखोगे, ये केवल समझने के लिए आप अजरा फर्क कर सकते हो। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई है, ये आपको पता होना चाहिए क्यू में बिलोंग करता है, ये क्यू में बिलोंग करता है, तो ये मान किसका है x डॉट वाई का। इसका मतलब x डॉट जो y है वो भी किस में बिलोंग कर जाएगा, क्यू में बिलोंग कर जाएगा। इसका मतलब डॉट संक्रिया है वो क्यू में एक द्विचर संक्रिया है, पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपकी पहली कंडीशन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको मैंने एग्जांपल लेके बता दिया है, ये आपको लाइन लिख देना। दूसरी कंडीशन साचर्यता। साचर्यता में कितने एलिमेंट लेने हैं, 3, तो एक्स वाई 3, एक वो ले लेते हैं एक्स वाई जेड। होना क्या चाहिए, ये होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड, स्टार की जगह डॉट। ठीक है, अब आपको यहाँ से करना क्या, देखो अपन इनका अलग अलग मान निकाल लेते हैं, वो देख लेते हैं कि बराबर आएगा नहीं। यहाँ पे भी आप इसको हल कर सकते हो, इसको हल कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा नहीं, तो अपन पहले इसको अलग सेंड कर लेते हैं और फिर उसको अलग सेंड कर लेते हैं। ठीक है, और फिर देख लेंगे दोनों का मान बराबर है या नहीं। देखो x डॉट वाई डॉट जेड इसका मान निकाल रहे हैं। देखो सबसे पहले इसका मान अपन ने अप्लाई कर दिया, x डॉट वाई में कितना, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ये एक बार ऐसे कैसे। ठीक है, अब इसके बाद कैसे होगा,
देखो इसको आप ना थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपने यूज किया समीकरण 1 का, यहाँ पे आपने यूज किया समीकरण 1 का। अब यहां से आपको इसमें दोबारा से समीकरण 1 का यूज करना है। हम कैसे? एक बार इसको सोच लीजिए ए है और इसको सोच लीजिए बी है, यानी ए डॉट बी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी माइनस ए बी। एक बार फिर से समीकरण 1 से, जो ए है उसकी जगह एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, जो बी है उसकी जगह जेड। ठीक है, देखिए देखिए ए था, ऐसे कैसे आ गया? ए प्लस बी और माइनस ए इंटू बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी। ये देखिए कुल मान आ गया कितना? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई। आगे से कितना हो जाएगा? माइनस का एक्स जेड माइनस का वाई जेड प्लस का एक्स वाई जेड। तो ये इतना सा आपको क्यों लगता है? इसी हिसाब से जो RHS है उसका आप मान निकालोगे। देखिए यहाँ से इसका मान अप्लाई करेंगे सबसे पहले y डॉट जेड का, कहां से? समीकरण 1 से। कितना हो जाएगा? y प्लस जेड माइनस वाई इंटू जेड, वाई प्लस जेड माइनस वाई इंटू जेड। अब इसमें क्या करना है? एक बार फिर से आपको अप्लाई करना है समीकरण x डॉट वाई प्लस जेड माइनस वाई जेड। इसको आप सोचना है a डॉट b, a की जगह x और जो b है उसकी जगह y प्लस जेड माइनस वाई जेड। इसका मान लिखोगे समीकरण 1 की तरह। कितना हो जाएगा? ये ए रहा आपका x, उसके बाद ये b y प्लस जेड माइनस वाई जेड और ये माइनस का a इंटू बी, एक्स इंटू वाई प्लस जेड माइनस का वाई जेड। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस का एक्स वाई जेड। अब समीकरण 2 को देखिए और समीकरण 3 को देखिए, क्या सेम है? ध्यान से देखिए आप। सेम है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड प्लस का एक्स वाई जेड। इसका मतलब ये यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? सही होगी, और ये सही होगी इसका मतलब जो आपकी डॉट संक्रिया है वो क्यू में सात्रियता का पालन करेगी, या जो आपकी डॉट संक्रिया वो क्यू में सात्रिय है। ठीक है, दूसरी कंडीशन प्रूफ। आगे देखो,
जो आपकी डॉट संक्रिया है वो क्या है, Q में साथ नहीं। तीसरी कंडीशन क्या है, तस्मकता तस्मक अवयव का अस्तित्व। एक अवयव लेना है और वो मैंने ले लिया अक्स। यहाँ पे इसको आप एबीसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस कंडीशन यूज करनी है। चाहे आप एबीसी से करो, अक्स जेड से करो, चाहे एलिमेंट कुछ भी ले लीजिए। एक अवयव लेना तस्मता में आपको पता, वो मैंने ले लिया अक्स। अब आपको पता लगाना होता है ई का मान, तो यहाँ पे अपन लेंगे ई तत्समक अवयव और उसका मान ज्ञात कर देंगे कि ई का मान क्या होगा, ठीक है। और कंडीशन आपको पता ही है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए और इज इक्वल टू ए स्टार, वो दोनों सेम होते हैं, उनमें से कोई से भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये वो कंडीशन थी, x डॉट e इज इक्वल टू x। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बराबर में वो दूसरी कंडीशन है e डॉट। तो आप चाहे तो इसके बराबर इसको ले लीजिए, उसके बाद हल कर लीजिए, e का मान ज्ञात कर लीजिए, या फिर इसको इसके बराबर ले लीजिए, बात एक ही, ठीक है। और इसको हल होगा कैसे, कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में आया। इसको ले लिया मैंने, x डॉट e इज इक्वल टू x, x डॉट e इज इक्वल टू x। अब आपको ऐसे करना क्या है, जो x डॉट e है इसका आपको मान दिया गया है समीकरण एक में, a डॉट b बराबर a प्लस b माइनस ए बी। तो a है उसकी जगह x है और जो b है उसकी जगह e, ठीक है। वहां से इसका मान अप्लाई कीजिए और देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, उसके बाद में e का मान आ रहा है या नहीं आ रहा है। x डॉट e का मान कितना हो जाएगा, x प्लस e माइनस x। a डॉट b क्या हो जाएगा, a प्लस b माइनस का ए बी बराबर में x। ये आपका x से x कैंसिल हो जाएगा, मान कितना बचा, e माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, e माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए e माइनस एक्स, तो यहां से आ जाएगा कॉमन e और कितना बच जाएगा, ये आ जाएगा e इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बोल सकते हो, हाँ जी, या तो e इज इक्वल टू 0 या 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे मान वो किसका याद करना था, e का, ठीक है, न कि x का। अपने को मान चाहिए था e का, और e का मान कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे परिमेय संख्याओं का समुच्चय आपको दिया गया है q, ठीक है, उसका कौन सी संक्रिया के लिए, डॉट संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होगा, 0। डॉट संक्रिया के लिए तत्समक अवयव क्या होगा, 0। अब आपको मैंने बोला था कि प्लस संक्रिया के लिए हमेशा आपका तत्समक अवयव 0 और डॉट संक्रिया के लिए 1, ये बोला था। साथ ही मैंने ये भी कहा था कि कुछ क्वेश्चन है जिनमें ऐसा नहीं है, और वो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रूफ हो चुका है। डॉट संक्रिया है और उसके लिए तत्समक अवयव क्या है, 0 है, 0, ठीक है।
तो वो दी गई कंडीशन पे डिपेंड करता है कि दिए गए क्वेश्चन में किस तरीके से मान है। यहाँ पे मान है a डॉट बी बराबर a प्लस बी माइनस ए बी, और उसके लिए आपका जो परिमेय संख्या समुच्चय q, उसके डॉट संक्रिया है, उसका तत्सम कवयव क्या हो जाएगा 0। ठीक है, लास्ट कंडीशन है आपके प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है इसके लिए, ग्रुप के लिए। ठीक है, इसमें आपको पता है क्या करना होता है, प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो कोई एक अवयव ले लीजिए आप, यहाँ पे आज वैसे कोई समुच्चय में अवयव तो दिए नहीं गए, तो कोई एक अवयव ले लीजिए और उसका प्रतिलोम अवयव ज्ञात कर लीजिए। और ऑल x बिलोंग्स टू q। अब ये यहाँ पे कंडीशन थी किसकी, तत्समक अवयव की। इसी प्रकार आपको प्रतिलोम अवयव की कंडीशन भी पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये यहाँ पे आपके समझ में आ जाता है तो इसका मतलब इसकी सारी परिभाषा समझ में आ गई। देखो वहां पे मैंने अवयव लिया x और क्या बोला कि यदि x का प्रतिलोम अवयव, अब यहाँ पे अपने को मालूम नहीं, जैसे यहाँ पे e का मान है, आज मालूम नहीं था तो e ले लिया अपने और उसका मान ज्ञात कर दिया। इसी तरीके से क्या करना है, x का प्रतिलोम अवयव ले लेना है कोई y और उस y का मान आपको ज्ञात करना है। अभी कह रहा है कि यदि x का प्रतिलोम अवयव क्या हो y, तो प्रतिलोम अवयव की कंडीशन पता होनी चाहिए a स्टार b इज इक्वल टू e। E क्या होता है, तत्समक अवयव। एक की जगह x लिया अपन ने अवयव, इसका प्रतिलोम अवयव क्या है y और तत्समक अवयव 0, तो x डॉट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना इसका मान कितना हो जाएगा समीकरण 1 से, इसका मान कितना हो जाएगा समीकरण 1 से, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे देखिए आपको मान ज्ञात करना है y का, यहाँ से आपको ना ज्ञात करना है मान किसका, y का। तो आपका कॉमन लेना है यहाँ से y। अगर x का मान ज्ञात आपको ज्ञात करना होता तो यहाँ से और यहाँ से आ जाता कॉमन क्या, x। अब यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाएगा y, एक तरफ y और एक तरफ बाकी का पद, वो क्या हो जाएगा y का मान। इसको हल करना है केवल, देखो तो इसको हल किया, देखो अपन ने वहां से कॉमन आ गया y x प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, y इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसका भाग दोगे यहाँ से मान आ जाएगा y का, उसको हटाओगे माइनस को, तो ये जो है आपका 1 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा x माइनस 1। यानी जो x है उसका प्रतिलोम अवयव क्या था y, और उसका मान ये आ गया। इसका मतलब यदि आप अवयव लेते हो x, तो उसका प्रतिलोम अवयव क्या होगा, x अपॉन x माइनस वाई। समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है। आप यहाँ पे मान लो अवयव लेते हो 2/3, तो उसका प्रतिलोम अवयव क्या होगा 2/3 अपॉन 2/3 माइनस 1।
और आप उसको हल करके देख लीजिए, वही है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से ये इसका प्रतिलोम अभी आ जाएगा y इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन रहेगी, क्या? जहां x माइनस 1 है वो नॉट इक्वल टू 0, या x नॉट इक्वल टू 1। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि x का मान वो एक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आप इसमें बोलोगे कि x बराबर 1 के अतिरिक्त, x बराबर 1 के अतिरिक्त जो q है उसके प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होगा, और वो क्या होगा? x अपॉन x माइनस 1। x बराबर 1 है वो नहीं हो सकता। ठीक है, इतना लिख देते हैं इसको। क्या आ जाएगा? देखो, x बराबर 1 के अतिरिक्त क्योंकि प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होगा, तथा वह प्रतिलोम अवयव क्या होगा? x अपॉन x माइनस 1। तो यहाँ तक आपकी चारों कंडीशन है ना सेटिस्फाई। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे? q डॉट एक ग्रुप है, q डॉट एक ग्रुप है। x डॉट y इज इक्वल टू q। लास्ट कंडीशन अनियमितता क्या होती है? a स्टार b बराबर b स्टार a। यहाँ से क्या होना चाहिए? x डॉट y बराबर y डॉट x, ये होना चाहिए। तो आपको अलग से मान निकालना है x डॉट y का और y डॉट x का। या यहाँ पे साथ साथ में लिख सकते हो और देख लीजिए मान वो बराबर आता है या नहीं आता है। तो x प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई प्लस एक्स माइनस एक्स वाई सेम ही था दोनों, कुछ फर्क थोड़ी है भाई। चाहे x प्लस वाई कर लो चाहे y प्लस एक्स कर लो, एक ही मान आएगा। कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हो, चाहे x डॉट वाई कर लो चाहे y डॉट एक्स कर लो, बात है वो एक ही। तो ये सिंपल चीज अपने को पता है कि दोनों बराबर होती है और वो किस में बिलोंग कर जाएंगी? क्यू में। इसका मतलब
तो क्यू डॉट क्या हो जाएगा, एक क्रम विनिमय ग्रुप है। क्यू डॉट एक क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय ग्रुप है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा अलग था जो इसमें दिया गया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 5 कंडीशन वही है, जो अप्लाई करने का तरीका है वो भी वही है। अब की बार जो अपन ने अप्लाई किया वो एक दी गई समीकरण पे किया, ए डॉट बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी, जहाँ पे ए और बी क्यू के अवयव है। तो क्यू में से आप कोई भी, चाहे आपको 2 लेने पड़े चाहे 3 लेने पड़े, आप कोई भी परिमेय संख्या ले लीजिए और उसको अप्लाई करके देख लीजिए, चाहे वो ए प्लस बी माइनस ए बी हो, चाहे वो ए डॉट बी हो, कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो एक्स डॉट वाई हो। आपने देखा है यहाँ पे उसका मान है वो क्यू में ही बिलोंग करे। तो ये था आज का एग्जाम्पल, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे क्लास में, ओके।